अस्सलाम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 35 फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक्स बाय सलीम अख्तरम बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है इसका रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करने वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट को भी फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक चीज़ देख लें, एन है इसने दिया हुआ है 8 है जी 8 है। अब एस एक्स एस वाई के बराबर है। अगर एस एक्स वाली आपकी सीरीज़ वाई वाली सीरीज़ के स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर हो ना, तो उसमें एक चीज़ तो साबित रहती है, अगर आपका पेपर में भी आ जाए तो ये चेक खुद करना होता है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, वो वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई है, कोई भी कर लें, वो हमेशा दोनों सेम रहते हैं और वो इक्वल होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट के। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी दो होते हैं, एक वाई ऑन एक्स, दूसरा होता है एक्स ऑन वाई, इनके बराबर होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। ये चीज़ें आपने खुद चेक करनी है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। अक्सर इस तरह का कॉन्सेप्चुअल आता है पेपर में तो स्टूडेंट नहीं सोल्व कर पाते। ठीक है, वो देखते हैं एस एक्स एस वाई 5 है। ठीक है, ये एक दो ही क्वेश्चन है इस तरह के, तो कोशिश करें इन पर ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें अपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, वो किसके बराबर होगा, उसका फार्मूला तो सबको आता ही होगा, एन सम ऑफ। इसमें हम यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला आएगा, ये वाला नहीं यूज़ होगा, इसमें वो वाला फार्मूला यूज़ होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 26 में किया। मे भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें, उसके बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। ये होगा x माइनस एक्स बार। उसमें मैंने डिटेल लर्न करके दिखाया है, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना मैंने डिटेल उस क्वेश्चन में करवाई है 26 में। ये आ जाएगा n इंटू एस एक्स एस वाई। क्वेश्चन नंबर 26 लाजमी देख लेना, उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी मैंने ये क्या किया है, ये n नीचे कैसे आ गया, ये वो फलांडिंग सारा समझ आ जाएगी। ठीक है, 8 इंटू एस एक्स है 5 और S5 है वो भी 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। डॉट लगा ले चाहे मल्टीप्लाई लगा लें, एक ही बात होती है। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 180 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, n8 है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो ये आ जाएगा 0.900। तो 0.9 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 000 भी आगे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब उसने कहा अपने साथ फाइंड आउट करनी है इसकी रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स दैट इज एंड दैट एक्स और वाई के लिए रिग्रेशन लाइन आप फाइंड आउट करेंगे तो ही वैल्यूज़ मिलेंगी ना। चलिए मैं रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स पहले निकाल लेता हूँ, वाई ऑन एक्स। इसमें बी किसके बराबर होगा, वाई ऑन एक्स, ये होगा जी आपका। इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पे, इसके लिए बल्कि क्वेश्चन नंबर 26 ही देख लें तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी उसको दिखा देता हूँ ताकि ना आप बाद में ये ना कहना कि सर ने हमें कुछ भी नहीं दिखाया। हाँ ये है, मैंने उसमें ये करवाया था एस एक्स बाय एस एक्स केयर, ये मैंने कोरिलेशन के लिए करवाया था। इसी तरह अगर हम रिग्रेशन के लिए देख लेना, रिग्रेशन में बेसिकली एस एक्स वाई डिवाइड बाय एस एक्स केयर होता है। ठीक है, अब एस एक्स केयर जो है, एस एक्स वाई किसके बराबर होता है, एस एक्स वाई होता है इस चीज़ के बराबर, ये वाला फार्मूला। अब इसमें जो एन है वो नीचे आ जाएगा, वेरी सिंपल, ये नीचे आ जाएगा, सारा फंडा वैसे ही रहेगा। देखो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये जो एन था ना इसका वो बट्टे से नीचे आ गया। क्यों आ गया, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा आ जाए तो उस रकम को हम उलट देते हैं, ऐसे ही सीन होता है ना। एस एक्स केयर ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया, मैं भी आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, फिर भी मैंने ये फार्मूला डिटेल करवाया था क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें भी यही यूज़ करेंगे, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन इंटू एस एक्स स्क्वायर।
ये आ गई जी आपका ये फंडा है 180 के बराबर और n है आपका 8 एस एक्स स्केयर एस एक्स है आपका 5 का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, चलिए मैं ना आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। 180 डिवाइड बाय, आपने ब्रैकेट लाजमी स्टार्ट करनी, या ऊपर रख लें या नीचे रख लें, एक साइड पे ब्रैकेट लाजमी रखनी, जहाँ ज़्यादा कम्प्लेक्स हो उस साइड पे रख लें। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर करना है तो ये 0.9 आ रहा है। ठीक है, अभी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाई ऑन एक्स के लिए किसके बराबर होगा। अब इसमें उसने मीन दिए हुए तो मीन को यूज़ करना कोई मसला नहीं है। वाई बार माइनस बी एक्स बार। मेरी कोशिश होगी सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक फार्मूला से सॉल्व करूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला से हो गया, ये किससे हो गया। ये बी है जी आपका 0.9 और एक्स बार है जी 18। 20 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 18 ये आ रहा है 3.8। ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन आ गई वाई ऑन एक्स के लिए ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। ए है जी आपका 3.8 प्लस बी एक्स, बी है जी आपका 0.9 एक्स। ठीक है, अच्छा इसको उसने कहा व्हेन इसके लिए उसने कहा हमें वाई ऑन एक्स के लिए क्या कहा था, व्हेन एक्स विल बी 18, एक्स 18 हो तो वो पिछले क्वेश्चन में कोई इतना मुश्किल नहीं है। 3.8 एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 18 तो ये कितना आएगा 3.8 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 18 तो ये आ रहा है 20। ठीक है, अच्छा ये हो गया यहाँ तक। अगला हम आगे कर लेते हैं फॉर एक्स ऑन वाई के लिए। अब इसमें बी आपको चाहिए पहले तो एक्स ऑन वाई के लिए वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन इंटू एस वाई स्क्वायर। इसमें वाई का फंडा आ जाएगा। ये है जी आपका 180 के इक्वल 180 लगाऊंगा इधर डिवाइड बाई ये एन है जी आपका 8 इंटू एस वाई स्क्वायर, एस वाई आपका 5 का स्क्वायर होगा। चलिए कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको निकाल देता हूँ। 180 डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर तो जी ये मेरे पास आ रहा है 0.9। अब ये देखें ये 0.9 ये भी आ गया, ये भी 0.9 आया और इधर से बी भी इसका 0.9 आया। ये सारी चीज़ें बराबर हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टार्ट में कही थी। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो कुछ भी निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ए एक्स वन वाई निकाल लेते हैं। ए एक्स वन वाई किसके बराबर होगा, ये एक्स वन वाई है तो ये हमने मीन वाला फार्मूला यूज़ करना है ना, मीन को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे था वाई ऑन एक्स था। ठीक है, ये एक्स वन वाई एक्स बार है जी आपका 18 माइनस बी है आपका 0.9 वाई बार है जी आपका 20 तो 18 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये आ रहा है मेरा 0। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी, एक्स वन वाई है, सॉरी ये तो एक्स वन वाई होगी ए प्लस बी एक्स सॉरी बी वाई। ए है जी आपका 0 प्लस बी है जी आपका 0.9 वाई। कहते वैन ये भी उसने पूछा कि वैन
y is when y is 20, अगर y 20 हो तो क्या होगा? अगर y 20 हो तो देख लेते हैं x क्या होगा। ये x की ट्रेंड वैल्यू क्या होगी? ये 0 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 20, 0.9 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से तो ये आ जाएगी 18 है। तो अब ये एक चीज़ देखें यहाँ पे उसने एक चीज़ आपको प्रूव करके दिखाई है जो आने वाले चैप्टर में यूज़ होगी कि जब x उसने कहता है मैंने रखा है ना y 20 रखा है तो x 18 आ गया, अगर x 18 रखा है तो y 20 आ गया। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगी। इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझ के करना है इस क्वेश्चन को।